जय हिंद ऑल ऑफ यू। कल हमने प्रैक्टिस से 2.1 के 6 एग्जांपल्स देखे और उसमें के बाकी एग्जांपल्स जो है वो आज देखेंगे हम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 7 नंबर। 7 नंबर एग्जांपल में एक फिगर दी गई है, जो फिगर का नेम है EFD। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में FG जो है वो ED पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और एंगल एफ जो है ट्रायंगल EFD का एंगल एफ 90 डिग्री का है। इतना गिवन में है और कुछ वैल्यूज भी दी गई है। वैल्यूज क्या दी गई है आपको कि GD इज इक्वल्स टू 8 है और FG इज इक्वल्स टू 12 है। ये वैल्यूज आपको दी गई है, वो फिगर में भी अवेलेबल है। क्या फाइंड करने की बोला है? EG मीन्स ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, EG इतना डिस्टेंस। FD मीन्स ये डिस्टेंस और EF मीन्स ये डिस्टेंस। ओके, अभी पहले इसके बारे में बात करेंगे फर्स्ट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल EFG में FG जो है वो ED पे परपेंडिकुलर है। तो कौन सा थ्योरम लगेगा यहाँ पे? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल EFD एंगल F is equals to 90 degree, FD is perpendicular to ED, therefore FD square is equals to EG multiply by GD। करेक्ट है। ये कौन सा थ्योरम है? ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अभी नेक्स्ट जाते हैं, FD की वैल्यू क्या है बताइए? FD है क्या? ये FG है। देखो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। FG है, FG स्क्वायर इक्वल टू EG इंटू GD। करेक्ट है। FG का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू EG की वैल्यू पता है नहीं, बट GD की वैल्यू पता है। कितनी है? 8 है। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। इसको सॉल्व करना है सिर्फ इक्वेशन की तरह। EG मल्टीप्लाई बाय 8। अब 8 इधर मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड को 144 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू EG। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अभी 144 को 8 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो कितना आएगा? 8 1 जा 8, कितने बचे? 6 और ये 4, 8 8 जा 64। EG कितना आया भाई? 18। तो लिखेंगे हम देयरफॉर EG इज इक्वल्स टू 18 यूनिट। और इसको इसे ब्रैकेट लगा दो ताकि चेकर को पहले ही दिख जाए जो आंसर उसको एक्सपेक्टेड होता है वो। यहाँ तक कुछ डाउट है? आगे जाते हैं नेक्स्ट सेकेंड के लिए। जो सेकेंड वाला है वो क्या फाइंड करना है हमें? FD। सेकेंड अभी FD देखते हैं, F और ये D। अब मेरे को EG कितना मिला है? 18। करेक्ट है। अभी मैं FD की बात कर रहा हूँ। तो FD अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है छोटा, जिसको अपन 1 नंबर बोलते हैं ट्रायंगल। देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? FGD। इसमें G एंगल 90 डिग्री का है, तो ये भी एक क्या है? छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। FGD ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाले साइड क्या आएगी? FD क्या आ जाएगी? इसकी हाइपोटेनियस आ जाती है। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, सो लिखेंगे इन ट्रायंगल, अभी छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल FGD एंगल G इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, देयरफॉर FD स्क्वायर इज इक्वल्स टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। ये क्या हमारा? पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखो, ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लिकेशन होता है, इनका स्क्वायर नहीं लिखते हम। पाइथागोरस थ्योरम में इनका एडिशन होता है, बट इनका क्या होता है? प्लस होता है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट है, मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ये भी स्क्वायर लगा दो नहीं। हाँ, चलो अभी जो जो वैल्यूज पुट करेंगे। FD की वैल्यू पता है मुझे? नहीं, वही तो निकालनी है। देखो ये तो वही तो चल रहा है। ओके, FD स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू FG की वैल्यू कितनी? FG की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस GD की वैल्यू कितनी? 8 का स्क्वायर। FD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64।
एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 4 + 4 8, 208 आ गया ये एफ डी स्क्वायर। सो एफ डी कितना आएगा √208। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अभी √208 को हम कैसे लिख पाएंगे उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, हमें सबकी वैल्यूज पता है, सो नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये अभी 208 है, इसको हम कैसे करेंगे? देखो 208 के हम पहले क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 208 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा, 2 1 2, 2 0 2 4, और 2 से करूंगा तो कितना बनेगा 5 2, और 2 से करूंगा तो कितना बनेगा 26, और 2 से करूंगा तो कितना बनेगा 30। तो ये फैक्टर हो गए। मीन्स एफ डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ डी इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये 13 1 13, फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 13। अब ये जोड़ी जो होती है बाहर निकालते हैं हम। एफ डी इक्वल्स टू क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 √13। अभी ये बोर्ड में ऐसे नहीं करना है बेटा, इतना बड़ा नहीं करना है, लिख आपको समझा रहा हूँ सिर्फ मैं। सो एफ डी इक्वल्स टू कितना आया 4√13। तो ये आपको तीनों ये 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है यहाँ पे, एफ डी इक्वल्स टू 4√13। वो था मेरा रफ वर्क, 4√13 यूनिट। डायरेक्टली आपको सेकेंड स्टेप में आंसर लेना है। ये क्या कर रहे हैं ये अभी आप 7th स्टैंडर्ड का छोड़िए, हाँ, ये समझाने के लिए मैंने किया। अब आगे जाते हैं। अब जो फिगर थी वो फिगर थी ऐसे ई डी एफ, और यहाँ पे था जी, ये था 8, ये था 12, और ये अपने को मिला था 18, याद है क्या? अभी हमको पूछा है ई एफ, दिख रहा है आपको, ई टू एफ। ओके, ई जी तो मिल गया था, ई जी 18 मिला है। अभी क्या पूछा है, ई एफ पूछा है। तो ई एफ कैसे मिलेगा भाई, बताइए। ओके, तो यहाँ पे फिगर में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। यहाँ पे क्या है आपका डी, यहाँ पे एफ है, तो हमें क्या निकालना है, ई एफ निकालना है। फिगर हम रफ कर दी ना, इसलिए वो गड़बड़ हो गई। तो मैंने अभी बुक में देख के किया कि ई एफ हमको ये निकालना है। हमारे पास ई डी की वैल्यू, ई डी की वैल्यू कितनी हो रही है बताइए, टोटल मिला के 18 + 8, ओके, जो होगा वो 26 वगैरह जो होगा वो। और ये डी एफ, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका यूज करके हम कर सकते हैं ना, वैल्यूज निकाल सकते हैं कि नहीं? तो चलिए निकालते हैं फिर वैल्यू। किसकी राह देख रहे हो आप लोग? सो मैं इतना रफ करता हूँ। सो लेट स्टार्ट। अभी ई एफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं देखो और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। हमें ई एफ निकालना है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, छोटा सा दिख रहा है आपको, कौन सा ट्रायंगल, एफ जी ई, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एफ जी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गई, उसकी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो लिखेंगे हम थर्ड नंबर के लिए, इन ट्रायंगल एफ जी ई एंगल जी इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर ई एफ स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू एफ जी स्क्वायर इक्वल्स टू ई जी स्क्वायर, करेक्ट है। ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी ई जी स्क्वायर। सो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ जी कितना है भाई 12 है, तो 12 का स्क्वायर, ई जी कितना है 18 का स्क्वायर, कितना आएगा 144 प्लस 324, ये क्या आ गया मेरा ई एफ स्क्वायर। सो ई एफ स्क्वायर निकालने के लिए मुझे इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, कितना आएगा 4 + 4 8 6 468। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ई एफ की, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 468। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसको मैंने फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज करके मुझे मिलता है अंडर रूट 36 - 13, ऐसे कुछ मिल रहा है जो मैंने फैक्टर किए थे, याद है क्या? तो इसका आंसर आता है टोटल 6√13 यूनिट। तो इसके मैं डीप में नहीं जाता, क्यों? क्योंकि इसके आपको फैक्टर करने हैं, जो कॉमन है वो निकालने, बस जोड़ी जोड़ी। सो ये फाइनल आंसर है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेड्थ इज 12। तो क्वाड्रिलेटरल निकालना है, पी क्यू आर एस, जो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर, और डायगोनल निकालना है पी आर। तो हमें फाइनल आंसर क्या लिखना पड़ेगा, डायगोनल ऑफ दैट रेक्टेंगल इज, जो आंसर होगा वो। अभी यहाँ पे हमने फिगर कंसिडर की, ये फिगर क्वेश्चन में नहीं दी है, ठीक है। सो गिवन में लिखेंगे, डायरेक्टली हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और कंसिडरेशन करेंगे। कंसिडर क्या कंसिडर करेंगे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल है, ओके। और इसमें पी क्यू इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 12 होगा, ये 35 होगा, नो प्रॉब्लम। बट हमें सिर्फ कंसिडरेशन करना है, क्योंकि हमको सिर्फ पी आर की वैल्यू चाहिए। एक डायगोनल मिल गया, आपको पता है
रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो भी फाइनल में लिखना पड़ेगा हमें। एंड देयरफॉर एज पर गिवन फिगर, अभी फिगर को कंसिडर करके हमें प्रूफ लिखना है, इसलिए एज पर गिवन फिगर इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल क्यू इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों है बेटा? एंगल ऑफ रेक्टेंगल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर लिख देंगे रेक्टेंगल है ना तो सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, फिर ट्रायंगल कंसिडर करके स्टार्ट कर। देखो हर एक की मेथड अलग अलग होती है, यानी कि वो गलत है या फिर मैं करेक्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको क्या चाहिए, मोटो होता है एग्जाम में, आपको ये नहीं दिखा जाएगा एग्जाम में आपने क्या कंसिडरेशन किया। स्टेप कहाँ से मार्क्स मिलता है मैं बताता हूँ आपको। ये कंसिडरेशन कर लिया ट्रायंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या बोलोगे इसको? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो ये स्टेप को आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, ये कोई नहीं देखेगा। जो टॉप के केस है 40 मार्क्स आ गए भाई, उसको 1 मार्क्स मैं काट सकता हूँ क्या, तो वो यहाँ पे देख सकते, बट यहाँ पे कैसे मार्क्स काटेगा, क्योंकि इन स्टेप को मार्क्स रहते बोर्ड में, इनको थोड़े रहते। बस यहाँ पे कहीं गलती ना करे, वो बस लिखा नहीं है इसलिए मार्क्स काट लिया, वो नहीं, गलती ना हो, जो लिखा हो उसमें गलती ना हो, ये होती बात। ठीक है, वॉट एवर यू आर राइटिंग इट शुड बी करेक्ट। ओके, और वो हमने बोला ना कि एज पर द गिवन फिगर के हिसाब से लिख रहे तो नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे पी आर की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो पी आर एज इट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की क्या वैल्यू 35 स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू 12 स्क्वायर। जब वैल्यू पुटिंग करते हो उसको भी हाफ मार्क्स होता है, याद रखो। ठीक है, और आपने तो यहाँ पे लिखा है, अगर कोई बोलता है कॉस तो कॉस लिख दो, पी क्यू इज इक्वल टू 35 एंड क्यू आर इक्वल टू 12, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, लिख रहा हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे हमें इनका स्क्वायर करना, तो ये स्टेप को मार्क्स नहीं रहेंगे आपके, हर एक स्टेप हर एक जन अलग तरीके से सॉल्व कर सकता है। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 बताया मैंने। 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? कोई भी नंबर की यूनिट में अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और उसके आगे वाला का जो नंबर था उसके आगे कौन सा नंबर होता है? 4। इसके नेक्स्ट में जो नंबर है उसका नेक्स्ट वाला नंबर लो, कितना आएगा? 4। 3 4 12, ये हो गया आपका स्क्वायर 35 का। ओके, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। चलो एडिशन करो, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 1 3, ये 1369 पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे ये किसका स्क्वायर है? 1369। बताइए, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी पी आर इक्वल्स टू क्या आएगा? अंडर रूट 1369। अब इसका आंसर बोलेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। सो डू। अब आप बोलोगे सर ये तो मेरे स्क्वायर तो याद नहीं, तो इसका क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको पता है वो फ्रैक्शन मेथड ये ऐसे होती है, पता है क्या? 1369 पेयरिंग करो, ये 13 क्या है? 3 3 ज़ा 9, माइनस कर लो, ये कितना बचेगा इधर? 469। ठीक है, अब ये 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या लाओगे? 7, 67 7 ज़ा 469, तो हो गया आपका ये 0, सॉरी ये जो होगा सब्ट्रैक्शन करके 0 0 आ गया, तो 37 इज योर स्क्वायर रूट। तो ये प्रोसेस मैंने आपको 8 में 7 में आपने ये प्रोसेस पढ़ी है। तो पी आर की वैल्यू कितनी है? 37। सो देयरफॉर 37 सेंटीमीटर, देयरफॉर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये लिखना जरूरी, इसको मार्क्स है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज कितना आएगा? इज 37 सेंटीमीटर। अभी ये जो स्टेप है ये यहाँ पे आपने निकाला, इसको हाफ मार्क्स रहेगा, और ये फाइनल आंसर का हाफ मार्क्स रहेगा। कितने मार्क्स का एग्जाम्पल है? सिर्फ 2 मार्क्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, बट यहाँ पे कहाँ पे? इस जगह पे अड़ सकते हो, तो ये आपको आना चाहिए, या फिर इसको फैक्टर करो, फैक्टर करोगे लेकिन 37 प्राइम नंबर है तो आपको 37 तक नंबर फाइंड आउट करते जाने पड़ेंगे, क्योंकि किसी के टेबल में नहीं आता वो। 3 के नहीं, 4 के नहीं, ये टेबल, ये जो नंबर है डिवाइड ही नहीं हो पाएगा कुछ किसी नंबर से, 37 से ही होगा, क्योंकि 37 प्राइम नंबर है। ओके, सारे कंसेप्ट आपको पता है, बट डीप में बता रहा हूँ। नेक्स्ट जाते हैं 9 नंबर एग्जाम्पल। अब तक 1-2 बार बोर्ड में एग्जाम्पल पूछा गया है, तो इस साल तो नहीं आया, तो इस साल आ सकता है। ठीक है, आपको आ सकता है। सो इट इज IMP, इसको IMP कर लो। अभी आप देखोगे सर ये तो खतरनाक दिख रहा है, कुछ नहीं बेटा, एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ईजी। ओके, दिया क्या है? ट्रायंगल PRQ, इसमें एंगल आ रहे हैं 90 डिग्री का, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे सिंपली। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PRQ एंगल R इज 90 डिग्री विच इज गिवन, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखोगे आप लोग? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, इतना ही लिखोगे कि नहीं?
पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू क्या है इसके सामने क्या हाइपोटेनस, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर, एम को पी एम को भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तो गया। अब ये बड़े ट्रायंगल के बारे में बात थी, बी आर क्यू के बारे में, यहाँ पे भी 90, बट ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको एक नंबर का, पी आर एम, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके बारे में लिखेंगे हम, इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया फर्स्ट। अब इसके बारे में लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर एम, यहाँ पे भी एंगल आर क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है क्या नहीं, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा भाई, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए क्या आएगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अभी एक और बात दी गई है, जो एम पॉइंट है ये पीएम जो ये मीडियन है, मीडियन मींस एम पॉइंट क्यू आर का मिडल पॉइंट है, मींस इसका और इसका मेजरमेंट क्या है, सेम है। इट मींस आर एम जो है वो क्यू आर का क्या है, हाफ है, कुछ समझ में आ रहा है, आर एम जो है वो आर क्यू का क्या है, हाफ है, और एम क्यू भी क्या है, आर क्यू का क्या आएगा, हाफ आएगा। ऑब्वियसली दो टुकड़े समान हुए हैं, तो आर एम जो है ये बड़ी सेगमेंट का हाफ है, और एम क्यू भी जो है ये बड़ी सेगमेंट का हाफ है, दिख रहा है आपको, इतना टुकड़ा ये बड़ी सेगमेंट का हाफ है, इतना टुकड़ा ये बड़ी सेगमेंट का हाफ है। इट मीन्स मैं आर एम को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर क्यू का हाफ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का हाफ है भाई, तू ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, ये क्या लिखूंगा मैं, आर एम इक्वल्स टू एम क्यू, ओके, एम इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, एम इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, अगर एम मिड पॉइंट है तो आर एम की जगह पे मैं आर क्यू का हाफ करूंगा। अगर सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा 12 है तो ये कितना होगा 6, मीन्स क्या होगा 12 का हाफ, तो इसको मैं 6 की बजाय 12 हाफ लिखूंगा तो चलेगा ना, ऑब्वियसली चलता है। ओके, यहाँ तक एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी आगे जाएंगे, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, अब ये सेपरेट कर देते ब्रैकेट, क्या हो गया आर क्यू स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब ये 4 को ओमिट करना, तो सबको कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, 4 कट गया ना इसके, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया, 4 से मल्टीप्लाई किया ये क्या, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया 4 गेट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। अब हमें ये जो है देखो इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, यस, तो इसको हम इधर सेंड करो, 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, बस बहुत सिंपल स्टेप है बेटा, एक ही स्टेप, पहले ट्रायंगल का पाइथागोरस, दूसरे ट्रायंगल का पाइथागोरस, रिप्लेसमेंट, स्क्वायरिंग, ओमिटिंग, बस आर क्यू की वैल्यूज में पुट करो, फाइनल आंसर आ जाता है। एक दो बार रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आर क्यू इधर ही है, इसको इधर सेंड किया तो ये नेगेटिव हो गया, अभी आर क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपन, तो क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट, किसकी, आर क्यू की जगह पे ये लिखो, तो चलो ये क्या फर्स्ट पी क्यू स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या है, पी आर स्क्वायर है, करेक्ट है, पी क्यू स्क्वायर लिख दिया, पी आर स्क्वायर लिख दिया, प्लस आर क्यू की जगह पे ये पूरा लिखना है, क्या आएगा 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, अब ये भी पी आर स्क्वायर है और ये भी पी आर स्क्वायर है, बट यहाँ पे पी आर का ये क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे पी आर का कोएफिशिएंट क्या है -4 है, आपको पता है 1 में 1 -4, बड़े में से छोटा गया 3, बड़े के साथ नेगेटिव, तो क्या आएगा आंसर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये तो एज इट इज 4 पी एम स्क्वायर, और इन दोनों का कैलकुलेशन क्या आएगा -3 पी आर स्क्वायर, बराबर है। हमारे पास एक 3 पी आर स्क्वायर था, उसमें से 4 3 पी आर स्क्वायर गए, तो -3 पी आर स्क्वायर बच जाएगा, वो बच गया, और ये 4 पी एम स्क्वायर एज इट इज, हेंस प्रूव, यही तो प्रूव कर रहा था। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो आगे जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए, 10 नंबर एग्जांपल, ये एक रास्ता है स्ट्रीट, और देखो कोई भी बिल्डिंग जो होती है, कोई भी पेड़ जो होता है, वो जमीन को परपेंडिकुलर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग झुकी हुई बना नहीं सकते, उसको परपेंडिकुलर ही बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये बिल्डिंग्स दोनों परपेंडिकुलर है, समझ लीजिए। मेरे पास एक लैडर है जिसकी फिक्स्ड लेंथ है 5.8 मीटर, वो चेंज नहीं कर सकता मैं। अगर
मैं लैडर इस जगह पे रखता हूँ, किस जगह पे, अब ये सेंटर है देख लिए, लेकिन सेंटर की तरह का रखता हूँ, तो लैडर इतना ऊंचा इस बिल्डिंग को टच नहीं होगा जितना ऊंचा इस बिल्डिंग को टच होगा। करेक्ट है कि नहीं? आप घर में रखो लैडर, आप जितना बिल्डिंग, जितना दीवार के पास लैडर रखोगे उतनी हाइट कैच होती है, जितना आप पीछे जाओगे उतनी हाइट उसकी कम होती जाएगी लगने की। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अगर रखा लैडर तो ये लैडर यहाँ तक चला जाता, बट इसको मैंने पीछे खिसका तो लैडर यहाँ तक आ गया, और पीछे खिसकाऊंगा तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखा तो ये लैडर यहाँ पे लग रहा है। ये जो हाइट है लैडर की, ये कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, लैडर 5.8 है और वो कहाँ पे लग रहा है, इस बिल्डिंग के 4 मीटर हाइट पे लग रहा है। इट मीन्स अगर ये मेरा लैडर का बेस है और ये यहाँ से ये बिल्डिंग है ऐसी, ठीक है, और ये बिल्डिंग की कितनी हाइट है, 4 मीटर पे, वो लैडर लग रहा है 5.8 का। देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, वो बिल्डिंग को कहीं पे भी लगे, अपने को क्या लेना है भाई, अपने को सिर्फ ये सोचना है कि लैडर जो है वो इस बिल्डिंग को अगर मैं लगाता हूँ तो वो एग्जैक्ट कौन से इस पे लग रहा है, 4 मीटर। यहाँ से इसकी हाइट आती 4 मीटर, तो ये बिल्डिंग की हाइट होगी 4 मीटर, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ये मेरा लैडर का नाम है ए एम। ठीक है, अब यही लैडर को मैं इधर घुमाता हूँ, तो जैसे मैंने इसको इधर घुमाया, इधर जैसे ही घुमाया तो यहाँ तक चला गया, ये दिख रहा है आप लोगों को। लैडर वही है, कंसिडर करो, मैं इतना अच्छा पेंटर नहीं हूँ, बट लेट मी डू। बट उसकी हाइट तो सेम रहेगी 5.8, वो थोड़ी चेंज होगा, लैडर थोड़ी चेंज हो रहा है। बट जैसे इस बिल्डिंग को लगा, इस बिल्डिंग की जो 5.2 मीटर पे हाइट वाली विंडो है वहां तक वो लैडर चला जाता है। इट मीन्स ये बिल्डिंग की जो विंडो है यहाँ पे है और वो यहाँ तक है, जिसकी हाइट है 4.2 मीटर, बट लैडर तो उतना ही ना भाई, लैडर कितना है 5.8, और ये होगा बेस, तो ये बिल्डिंग को नाम दे दिया मैंने पी क्यू। ठीक है, अब ऐसी फिगर बन रही है, लैडर इधर झुकाया तो 4 मीटर पे लगता है इस बिल्डिंग को, इधर झुकाया तो 4.2 पे लगता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई ये दो बिल्डिंग के बीच का अंतर बताओ। सिंपल सी बात है ना भाई, ये 90 डिग्री का है, ये अलग ट्रायंगल बन रहा है, तुमको ये पता है, ये पता है, तुम ये नहीं निकाल सकते, बीएम भास्कर माली सर नहीं निकाल सकते, ओके, बीएम नहीं निकाल सकते, ओके। और तुमको ये ट्रायंगल में ये पता है, ये पता है, तो तुम ये नहीं निकाल सकते, एम क्यू। ऐसा क्यों भाई, निकाल सकते हो ना। अगर ये दोनों मिल गए तो ये बिल्डिंग के ए बी और पी क्यू के बीच वाला डिस्टेंस तो आप लोग निकाल ही दोगे ना। कुछ समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है सबको? नहीं हुआ एक बार रिवाइज करके देखो। तो जाते ये फिगर को ही कंसिडर करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए, दो बिल्डिंग के बीच वाला डिस्टेंस। तो हमें क्या करेंगे, बिल्डिंग से लेकर लैडर तक का डिस्टेंस, फिर लैडर से लेकर उस बिल्डिंग का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस ऐड करके हमें बिल्डिंग के बीच वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जो हमने कंसिडर किया कि ए बी और पी क्यू क्या है, वो दो बिल्डिंग है, और ये जो बी क्यू है ये स्ट्रीट है। जो ए है वो जो है वो 4 मीटर हाइट पे है, और पी जो विंडो है वो 4.2 मीटर हाइट पे है। और लैडर जो है ये पोजीशन बदलता है, ये पहली पोजीशन लैडर की, ये दूसरी पोजीशन लैडर की। लैडर वही है, लैडर नहीं चेंज होगा। इधर लगाया 5.8, इधर लगाया 5.8, बट इधर अगर लगाएंगे तो 4 मीटर तक जाता है इस बिल्डिंग के, और इधर अगर लगाओ तो 4.2 तक जाता है, आपको पता है। ठीक है, आपको अगर शंका है तो कोई गली में जाओ, दो दीवार ढूंढो, थोड़ा सा लैडर इधर से लगाओ, इधर लगाओ तो ऊपर तक जाएगा इस दीवार के, और अगर इधर लगाओ कि थोड़ा नीचे तक आएगा। ये सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इनको क्या, ये है, ये परपेंडिकुलर रहता है सब, पूरी जो बिल्डिंग की वॉल होती है वो हॉरिजॉन को परपेंडिकुलर होती है, बिल्डिंग की वॉल जो होती है वो ग्राउंड को परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी एम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है इसमें हमें। सो इन ट्रायंगल ए बी एम, एंगल बी इज 90 डिग्री। वाई लिखेंगे, वॉल ऑफ बिल्डिंग इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर वर्ड पूरा लिखना है, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। अब यहाँ पे जगह नहीं इसलिए ऐसे लिखा नहीं, तो तुम भी वैसे लिख दो, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। ओके, अभी हम क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। हमें क्या बी एम की वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या लगाया यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। चलो ए एम की क्या वैल्यू है, 5.8 स्क्वायर। अब ये नंबर इसलिए पॉइंट का है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, 4 का स्क्वायर है, सबको ब्रैकेट लगा, तो इसको मान पान देना पड़ेगा, बी एम स्क्वायर। ठीक है,
अब 5.8 का स्क्वायर क्या है बताइए भाई। स्क्वायर मैंने कैलकुलेट कर लिया 33.64। 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी एम स्क्वायर। हमें बी एम की वैल्यू चाहिए। 16 को इधर सेंड करो, 13.64 माइनस 16 इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। सो बी एम स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 17.64। ठीक है। सो बी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17.64। सो बी एम इक्वल्स टू कितना आएगा अंडर रूट 17.64। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब इसका रूट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं सिखाता हूँ। तो ये कंसिडरेशन रब करता हूँ क्योंकि अभी ये आप पॉइंट में आ गए तो आप बोलोगे सर इसका समझा दो ना इतना तो। ओके, सो अभी ये 17.64 है। हमको पता है इधर से हम पेयरिंग करते आते हैं, कर दिया। अब ये दो नंबर है, इसके पास वाला एग्जैक्टली पास वाला परफेक्ट स्क्वायर बताओ कितना है 16। कैसे आएगा 4 4 जा 16। सब्ट्रैक्शन किया कितना बचा 1, उधर से आया पॉइंट, ये 64। दोनों के दोनों नंबर नीचे आते क्योंकि पेयरिंग की है। ये 4 इधर अपन ऐड करते हैं कितना बनता है 8। बोलो 8 हाउ मेनी जा 164। 8 के पीछे अगर 0 लगाऊंगा तो 8 इंटू 0 कितना आएगा 0। 8 के पीछे 1 लगाऊंगा 8 1 जा 8 तो 81। 82 के पीछे 2 लगाऊंगा तो 164 आता है भाई। तो कौन सा चलेगा 2। 82 2 जा 164। बट ये पॉइंट वाला इसलिए यहाँ पे पॉइंट लग गया क्योंकि देखो 4 आया था, पॉइंट वाला नीचे आया तो पॉइंट लग गया। 4.2 आंसर आया। बी एम इक्वल्स टू 4.2 मीटर। कुछ भी हमें क्या लेना, पी एम कितना मिला 4.2। नेक्स्ट सॉल्व करें, जाते फिर आगे। अब ये जो सेकेंड ट्रायंगल है पी क्यू एम, इसमें ये 90 डिग्री करेक्ट है। अब आगे अगर बात करो कि ये पी एम है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सिंपल। ये 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्या आ जाएगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर एम क्यू स्क्वायर क्यू एम स्क्वायर चलेगा, क्या लगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप बोलोगे सर उधर बाय नहीं लिखा इधर बाय लिख रहा है। चलता है बेटा, आपने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम भी लिखा तो भी कुछ नहीं करेगा, बट हम बाय लिखना चाहिए। हाँ, कभी कभी हम लिखते हैं ना ए टेस्ट, हम लिखते हैं बाय ए टेस्ट नहीं तो चलता है। ओके, कॉस चाहिए सिर्फ, क्यों लिखा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिखा भाई। अब यहाँ पे पीएम की वैल्यू क्या है, पीएम है 5.8, वो तो कंपलसरी आएगा 5.8 ब्रैकेट स्क्वायर। और ये पी क्यू स्क्वायर कितना है, पी क्यू स्क्वायर 4.2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। ये कितना आता है पता है आपको 3364। और 4.2 का स्क्वायर क्या इधर है, देखो ये दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है भाई 4.2 का स्क्वायर 17.64। अभी स्क्वायर रूट निकाला ना 17.64 का स्क्वायर रूट 4.2, तो 4.2 का स्क्वायर रूट 17.64। इसका यूज करो। इसका देखो ये इसका स्क्वायर क्या था मैंने कर लिया, इसका स्क्वायर ये है तो लिख लिया प्लस एम के स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा 33.64 माइनस 17.64 इक्वल टू क्या आएगा एम के स्क्वायर। तो इनका सब्ट्रैक्शन कितना आया 16, क्योंकि 64 कैंसिल हो जाएगा, सेम आया सब्ट्रैक्शन होगा। 33 में से 17 का 16.0 तो 16 लिख दिया एम क्यू स्क्वायर। तो एम क्यू कितना है भाई 4 मीटर। अब बोलिए ये 4.2 ये 4 है तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4.2 प्लस 4 कितना आया 8.2 मीटर, इतना डिस्टेंस है। कोई डाउट है तो मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ओके, देखो स्कूल चल रही, इट मीन्स मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, बट हमें थोड़े थोड़े लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं। थोड़े थोड़े मीन्स 4-4 5-5 टीचर जा रहे हैं, दूर दूर बैठ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, सिक्योरिटी के साथ जा रहे हैं और रोज़ नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो जैसे अभी प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, प्राइवेट सारे काम चालू हो गए, बट हमारी स्कूल नहीं चालू हुई है बेटा। बट तभी भी आपको पढ़ाने के लिए, हमको ऑनलाइन पढ़ाना है इसलिए हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। वो भी 4-4 5-5 लोग जा रहे हैं, वो भी दूर दूर बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं हम, तभी भी डरते। तो आप बाहर मत निकलिए, सेफ रहिए, घर से स्टडी कीजिए, ठीक है। और ये सब कुछ आपके लिए चल रहा है, सो आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाइए इसके लिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।